हेलो। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा बार बार, ठीक है। आप लोग अगर ये एक्सेल सीट अभी नहीं पढ़ रहा है ना, तो बहुत दिक्कत में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी लिखा है सब कुछ पढ़िए। अब हम बैठ के ओके तो सर। एबीसीडी नहीं करवा सकते। इंडेक्स 115 जी। पढ़ो बाबू, ये पढ़ो। इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। वहां पर में 10-15 लाख रुपए के लिए सब कुछ है, ठीक है। विदेश जाएंगे तो जी। 20-25 लाख, तो 10-15 लाख रुपए इसके अंदर में ही है। बस इसको खा जाइए कैसे भी करके। और कैसे और सर खाएंगे वो एक चीज आपका है। और थी। ये कहाँ से खाइए, निकाल दीजिए नीचे से, कैसे भी करना है वो आप देखिए। पर ऐसा कोई मशीन सर लगाइए कि एकदम याद हो जाए सब कुछ। ठीक है, सर और अपना यही इंडेक्स करूँ ना सर स्टार्ट में, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस इसी इंडेक्स को दूं ना जो आपने दिया है पहले। फर्स्ट थिंग, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज योर रेज्यूमे, नंबर टू इज माई एक्सेल शीट। बाकी आपको जो करना है करते रहिए, बस इतना भी कर लेंगे तो वो ना। सर 6 बार इंटरव्यू देंगे तो एक बार तो निकल ही जाएगा इंटरव्यू। सर एक 6 बार सर तो नहीं, नहीं। कभी कभार क्या होता है ना सर, इंडेक्स इतने हैं ना, तो यही करूँ या ना करूँ, थोड़ा सा ये होता है। इंडियस आपको पूछेगा, या देखो। डायरेक्शन का प्रॉब्लम। Indias will be asked in Big Four India. बाकी offshore they will not ask Indias. And some guys interviewers are there who do time pass and they ask Indias too much. So it's okay, yaar. Everybody cannot clear interview. Like you have to see it like that way. Some are there, but it's a very rare cases. But in most of the cases, India's basic questions will be asked from the CA pressure. So make sure that India's 115, इंडेक्स 115, ये कौन लिख रहा है भाई? धीरज, व्हाट इज दिस? ठीक है, तो इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स 115, डेरिवेटिव्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, 5 स्टेप मॉडल, this type of questions they are asking. So you should know these questions. If you have done this much, now these are been asked. Control transfer over a time conditions. Why Indias was introduced? What is the limit of Indias? Why Indias 116? What is the discount rate in the books of Lessee? So this is the thing that they will be asking you. So if you try to do too many things, so it will not really help. Okay. देखिए, सर मार्क्स नहीं लाना है, एक पैसा क्वेश्चन। कमाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू डोंट हैव टू अर्न मार्क्स अराउंड। ओके, तो जितना हो सके ऐसे सर पूछ ले। बैंक ऑडिट के बारे में हाँ जी। सर हेलो। मैं सर बोल रहा था, बैंक ऑडिट के बारे में दिया हुआ है ना ये एक्सेल फाइल में। बैंक ऑडिट नहीं पूछता है। बैंक ऑडिट बोलेगा, अगर आपको बैंक ऑडिट से ज्यादा सवाल पूछ लिए, इन केस दे आस्क यू अबाउट बैंक ऑडिट, you say that I had only minimum exposure in bank audit, okay, and whatever exposure you had, you say them. Like सर bank audit, you have आई what cash verification you can do, ना? Cash verification हर सर बैंक में आई होता वन है। क्वेश्चन। एक ही करके करेंगे। एक क्वेश्चन तो आंसर देने दीजिए। ठीक है, तो बैंक ऑडिट में क्या है? कैश वेरिफिकेशन होता है, और क्या होता है? और बैंक ऑडिट में क्या होता है? क्या होता सर है देयर बैंक आर ऑडिट? लॉट ऑफ थिंग्स इन द सर कंटेंट लोन ऑडिट। प्रोसेस सर होता है। लोन्स एंड एडवांसेस की फाइल चेक लोन्स करनी पड़ती है। एडवांसेस, लोन्स एडवांसेस यू चेक। फार्मर विल एनपीए एनपीए भी एनपीए एनपीए। भी चेक करना पड़ता NPS. And the moment he is trying, okay, please understand, okay, the moment he is trying to grill you too much, then you say that I have minimum exposure. पहले ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, give ज्ञान 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 ज्ञान, and when you understand, now he's trying to get too much. मतलब see, the moment you start giving ज्ञान ना, he will start to grill you. Now you understood कि my level has finished now. Now you tell that person, sir, I done in my first year of my article 6 months, so I'm not able to recall much. Then he will tell you, okay, we'll ask you है। something else. But if he's trying to grill you, and you are also allowing him to या grill, अब क्या होगा? अब ज्यादा grill कराएगा, you will say wrong answers also. No, you're saying wrong answer, या like this. So don't do that. The moment you feel, okay, the moment you feel कि it is getting out of control, that time you say, this I have done in my first year of my article C, or I just assisted my senior in this. So whatever I knew, I ओके। told you. इससे ज्यादा नहीं आता भाई एंड हम सर लोग। हम लोग एनपीए कैसे चेक करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट एनपीए व्हाइल डूइंग बैंक ऑडिट? बिकॉज आई हैव नॉट डन बैंक ऑडिट, आई हैव जस्ट मेंशनड इट इन माय रेज्यूमे जस्ट टू मेक एन एडिशन पॉइंट ओवर देयर। आई एम टेलिंग यू, ओके, कि जो बैंक ऑडिट होता है, ठीक है, एक तो जिसका आवाज आ रहा है ना, वो पटाखा वाला जो आवाज आ रहा है उसको थोड़ा कम करिएगा, जो भी है, ठीक है, वैभव सिंह। ठीक है, ठीक है, हम वीडियो ऑन नहीं करने बोलते, इसका मतलब ही नहीं कि पटाखा फोड़ने लग जाइए, तो ये चीज है। ठीक है, नहीं तो हमको लाइव टेलीकास्ट ऑन करवा करा देंगे। है ना सर वीडियो। हाँ, ये तो हम टाइम नहीं है, सब एनर्जी निकल जाता है वीडियो ऑन करने में।
करिए नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए नौकरी तो आपको चाहिए, हमको तो मिल गया भैया। हमको चाहिए तो हमको तो मिल। ठीक है, वीडियो ऑन करना है करिए, नहीं करना मत करिए, पर हाँ ये चीज है पढ़ाई अच्छी से करिए। हाँ क्या चीज, हाँ मैं क्वेश्चन क्या Sir, I था have वो one more question. जस्ट सेकंड। हाँ बैंक ऑडिट वाज द क्वेश्चन ना, तो आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैंक ऑडिट के ऊपर में ज्यादा ज्ञान मत दीजिएगा, बिकॉज अगर आप ज्यादा ज्ञान दे दिए तो फिर आपको एक और सवाल आएगा, और ये बहुत गंदा सवाल होता है, दिस इज अ वेरी बैड क्वेश्चन दे आस्क यू। ओके, it seems that you have too much experience in bank audit, but in our case, okay, we don't require somebody who needs to do audit of banks. Okay, so you are overqualified for the job and they are rejecting your candidature. तो ये लोग क्या करेगा, उसको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऑडिट वाला आदमी, and they are checking a bank audit, and you're keeping on saying your bank audit, I know this, I know that, काम खत्म। अचानक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूछ लेगा, आपका मुंह चुप हो गया। तो थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में बैंक ऑडिट लिखा है कि नहीं लिखा है, बिकॉज दे आर कीपिंग ऑन आस्किंग यू, जानबूझकर बैंक ऑडिट पूछ रहा है, उसको पता चल जाएगा 3 साल बैंक ऑडिट ही किया है। एंड एवरी बिग फोर मैनेजर नोस कि एवरी सीए फर्म हैज बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट सबके पास होता है, बट ही हैज कॉन्करेंट ऑडिट, तो कॉन्करेंट ऑडिट सबको आता है, एवरीबडी नोज दिस। तो ज्यादा ज्ञान नहीं देना यहाँ पर मैं, टू मच ऑफ ज्ञान विल नॉट रियली हेल्प यू आउट हियर। तो से आई हैव मिनिमम एक्सपोजर इन बैंक ऑडिट, so 4 to 5 months I went with the senior, I made the report, Excel report जो गंदा उसमें आता नोटपैड से चेंज होके इसमें, then I did the corrections and all, and then I submitted the report. I used to go there, I visit the office, was talking to them, बस this is the thing, बस ज्यादा नहीं बोलना है। unless and until वहां पर में लिखा है स्पेसिफिकली कि the job description में कि we have to assist in audit of banks, financial institution, तब बैंक ऑडिट पूरा ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, गिव ज्ञान 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 ज्ञान। बट इट्स लिखे ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑडिट और ट्रेडिंग सेक्टर, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। इन दैट केस बैंक ऑडिट कम ही ज्ञान दीजिएगा, उतना अच्छा रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या ज्ञान देना है, वेरी इजी। आई हैव डन द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश बैलेंसेस, वर्क थ्रू कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग वेरिफिकेशन, एनालिटिकल रिव्यू, लेजर स्क्रूटनी, दिस आर द थिंग्स आई हैव डन। सर एक सब क्वेश्चन है। जगह ये सभी डायलॉग आपको हर हेलो जगह, आप लोग का सर, जो भी क्वेश्चन है ना, आप लोग का ना क्या बोल रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस है आप लोग चैट में लिखिए, हम सारा क्वेश्चन लेगा, पर हाँ भी सीवी लिखेगा, एक एक काम करना भी जरूरी है, क्वेश्चंस भी सारा लेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछने से ना फिर नजर लग जाएगा आपका ज्यादा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सीवी किसका देखे, आपका देख लिए सीवी वाला पहले करते हैं ना काम। सर मेरा सर देखो, मैंने सीवी सर आपको मेरा देखो, आपको मैसेज किया है सर व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट सीवी किसका है वो देखिए पहले, सीवी किसका है नेक्स्ट। सर मेरा देखो, मेरा ही है सर सेकंड। चेक कर लो सर उनको। और जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, रात को जाके नहीं पढ़ेगे ना, बहुत श्राप लग जाएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई मेरा भी ही है सर सेकंड, किसका, अक्षय का सेकंड देखिए, सर। अक्षय हाँ, सबका सीवी देखते हैं, अभी सीवी का ना पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अक्षय गेटवर्ड। ओके, आपको सीवी दिखाई दे रहा है आपका कि नहीं? नहीं सर, 26 लोग आए हैं, बढ़िया है। ओके ठीक है, कंडक्टेड दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग पूछेगा, आपने प्लानिंग कैसे किया ऑडिट का। ठीक है, प्लानिंग। सर हाँ हाँ बताओ क्या। हाँ बताइए। हाँ sir, we will check first that it is the first year that we are doing the audit of the entity, or anyone else in our firm that has done the audit in the past years. If audit is done by some another auditor, then we will take the past year audit report, past observations. Then we will go. Then we will understand the entity and its environment, including internal controls. Then we will determine the overall materiality like performance, CTT. हाँ हाँ ठीक है, Yes sir. बढ़िया बढ़िया। ठीक है, Thanks. वीडियो देखना पॉइंट्स पड़ेगा, आते हैं सब, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ ये जाके वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी वीडियो दिए है ना, अभी वीडियो सारा हाँ देख के खत्म करिएगा, ये सब वीडियो से ही होगा। कहाँ पर था ना, यहाँ पर मैं वीडियो आपको था ना, अभी तक वीडियो नहीं देखे ना, तो फिर दिक्कत तुम्हें आ जाएगा, कि जाके पूरा कंप्लीट करिएगा, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सीवी से सवाल पूछेगा घूम फिरा के, तो सीवी एकदम अच्छे से जाके वीडियो सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑडिट प्लानिंग कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कंप्लीशन कैसे होता है, बस ये वाला ही काम आपका आएगा। ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सर कंप्लीशन, मेटेरियलिटी, सेल्स, रेवेन्यू, परचेजेस, पट 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 करके बोल दीजिए सारा आंसर। ठीक है, सर बोलिए। सर हाँ रेशियो सर, अभी कैलकुलेशन का कोई प्लानिंग फॉर्मूला में ना पूछेगा ना? सर, हाँ, एक एक करके। सर प्लानिंग में अभी हाँ सर, प्लानिंग में ना अभी आंसर मेरे को आता था, बहुत सारे पॉइंट्स आपने जो लिखे हैं ना वो सब याद है मेरे को, बट जो 3-4 ही बताए मैंने, तो ठीक है ना 3-4, या हाँ पूरे ठीक है, बताऊं? कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा बताएगा सेशन ही खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है। ऑडिट, नहीं एग्जीक्यूशन, 13। फाइनलाइजेशन, ठीक है, ये आपको एकदम आना चाहिए। ऑडिट, एग्जीक्यूशन, इसके ऊपर एक एक वीडियो ही है। जीएसटी ऑडिट अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको पूछेगा तो वो पूछेगा स्क्रैप हो गया। ठीक है, टैक्स ऑडिट का अमेंडमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेन ऑडिट, ठीक है, स्किल विद इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट एंड लेवरेजेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लाइंट का टर्नओवर पढ़ लीजिएगा, टर्नओवर क्या क्या था। मेजर ऑब्जर्वेशन था कुछ आपका? मेजर ऑब्जर्वेशन, देखिए आप लोग को अगर 10-15 लाख रुपए कमाना है ना, तो ऑब्जर्वेशन हो चाहे नहीं हो, 3 ऑब्जर्वेशन एकदम खतरनाक होना चाहिए आपके पास। 3 ऑब्जर्वेशन एकदम खतरनाक होना चाहिए। 3 observations you should have. Something exciting, and it should look real. 3 observations, that one of the branch I did audit, and this is not this, and this one I found out this mistake. There's something exciting about it. ऐसे करके उसको थोड़ा सा तीन तीन स्टोरी 10-15 दिन आराम से स्टोरी टेलिंग, और मेरे यहाँ पर से भी दे लीजिए क्लू, यहाँ पर मैं बहुत क्लू भी है। ये चीज पूछेगा पूछेगा सबको कि आपने क्या मेजर ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन क्या। ये लोग क्यों चेक कर रहे थे पता है? व्हाई दे आर चेकिंग दिस थिंग्स, व्हाई दे आर चेकिंग? सर सर डमी नहीं किया ना आर्टिकल शीट। हाँ, बस वही चेक कर रहे हैं लोग, वही चेक कर रहे हैं बस कि वो है तो भी दिक्कत हो जाएगा, यूट्यूब पढ़ के तो नहीं दे दिया ना जब आप। ठीक है, तो वो सब ही है। तो ये फ्रॉड ऑब्जर्वेशन है ना, घोस्ट ये एम्प्लॉइज were फ्रॉड paid का full है। salary even after making leave. CSR liability is not paid because client was thinking that CSR liability is created on profit after tax, but it is profit on before tax. CSR हमेशा बिफोर टैक्स होता है, इस पर सेक्शन 198, और वो लोग ने क्रिएट करके रखा था आफ्टर टैक्स, तो बोला कि CSR लाइबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस। ये लोग क्या करता है ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करके जीरो टैक्स हो जाता है, तो प्रॉफिट तो ही नहीं, जीरो दिखा देता है, वी हैव लॉस, तो नो सीएसआर, बस सीएसआर इज ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लोग डेफर्ड टैक्स करके ना लॉस दिखा देता है, तो लोग नहीं नहीं नहीं, नो सीएसआर। ऐसे हमने बहुत सारा फाइंड आउट किया ऐसा गलती, तो सीएसआर का नौकरी, जो कंपनी सेक्रेटरी का नौकरी भी जाते जाते बच गया था कि सीएसआर का पेमेंट नहीं करके रखा था। तो ये सब चीज पॉइंट पूछ सकते हैं। क्लाइंट टेकिंग जीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर सेक्शन 17(5), ये सब चीज। फेक बिल्स वर जनरेटेड, पर्सनल एक्सपेंस चार्ज टू पीएनएल, फेक सेल, फेक परचेज। फेक सेल कैसे पता चलेगा? सेल टू रिलेटेड पार्टी एट हाई प्राइसेस, अनऑथराइज्ड सेल्स, रिलेटेड पार्टी परचेज एट अ हायर प्राइस। ठीक है, फिर भोजन क्या होता है ना आपको, आई मेड यू अ सेल 20,000 एंड आई एम टेकिंग द कैश फ्रॉम यू, सेल एट अ हायर प्राइस टू इंक्रीज। पेमेंट विदाउट 3-way मैच, इजी है ना? एनीबडी हैज डाउट? पढ़ा ही नहीं तो यस डाउट सर। कहाँ से आएगा ना? हाँ? क्या? पेमेंट विदाउट 3-way मैच, इनवॉइस, पीओ, जीआरएल। ठीक सर है, सेल टू सर हाँ जी, सेल टू रिलेटेड पार्टी हाँ। हाई प्राइस में क्यों करेगा? सेल अगर इंक्रीज दिखाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना उसका। प्रॉफिट, हाँ। अरे जो उसका नॉर्मल प्राइस है, तो क्वार्टरली, ज्यादा प्राइस करके वो अपना पैसा निकालने का कोशिश करेगा बुक से मतलब निकालने का हाँ, हाँ जी, क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप इम्प्रूव दिखाने के लिए भी करते हैं रेवेन्यू कि भी बढ़ सेल्स जाएगा ज्यादा हुए और वो इसलिए। पैसा भी निकलवा लेगा करके, उसको कैश दे देगा कुछ क्वार्टर, देके। ठीक है, अच्छा, 1 सेकेंड रुकिएगा। परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए। हाँ, दूसरा रिलेटेड पार्टी का भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है, टैक्स एक कम से आएगा। ठीक है, देखिए 2-3 चीज आप लोग को स्मार्टनेस दिखाना है। एक तो रेज्यूमे में जो लिखा है उसका 2-3 क्लाइंट का नाम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना, हाँ, 2 मिनट रुकना। ठीक है, देखिए आप 2-3 जगह में स्मार्टनेस दिखा दिए ना, तो आप लोग का काम हो जाएगा। पहला चीज, रेज्यूमे में वट एवर यू हैव रिटन इन रेज्यूमे, they will ask you the client name. Even if they don't ask you the client name, whatever answer they are asking you, you जबरदस्ती का क्लाइंट नेम डाल दीजिए। ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बट डोंट बिकम ओवर स्मार्ट। ठीक है, वो लोग पता नहीं चल रहा चाहिए तुम ओवर स्मार्ट है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे वो पूछा, यू टेल मी द ब्रीफिंग हाउ डू यू ऑडिट फिक्स्ड एसेट्स, तो डोंट से कि यार ऑडिट इन वन ऑफ द क्लाइंट नेम दिस, ओके,
whether turnover of this much it was, I did in this, this, in this, and this. अब हम क्लाइंट का नाम बता दिया ना, तो चलेगा थोड़ा बहुत क्लाइंट का नाम किया, तो जानबूझकर कोई भी आंसर में क्लाइंट का नाम ना बना, आपने आप से डाल दीजिए, उसको क्या लगेगा, उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि आपने काम करके आया आर्टिकलशिप में, खाली दिखाने के लिए मैंने दिखाया। तो टेल सर अगर क्लाइंट वो ग्रिल करने लगेगा तब? ज्यादा ग्रिल करेगा दैट्स ना, थोड़ा तो उसको आप भी चाहेगा थोड़ा ग्रिल करे, अगर वो ग्रिल ही नहीं कर रहा मतलब वो आपको पहले, अगर आपको 5 मिनट में बोल दिया ना थैंक यू सो मच गया आपका, तो यू विल वांट देम टू ग्रिल, लिटिल बिट ग्रिलिंग होना जरूरी भी है। तो इफ दे ग्रिल यू टू मच, sir, I'm actually not able to recall right now. I think I've done in the first year of my articleship. I assisted my senior in this actually, so I'm not able to recall exactly what I've done. Whatever I remember, I told you. एक तो बोलते 6 महीना में किया था, फर्स्ट 6 months of articleship या फर्स्ट ईयर ऑफ articleship. Second, you can say I assisted my senior in this, so I do not have the total knowledge about it. ये दोनों बहाना आपके पास रहना चाहिए, इससे अपन ना ट्रैप से बाहर निकल जाएगा, बोलेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विल आस्क यू, ऐसे करके। सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट, आई हैव नो क्लू अबाउट दिस, उसको लगेगा कि इंग्लिश तो आता है। तो दिस आर द थिंग दैट यू हैव टू, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, एक्चुअली आई डन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय आर्टिकलशिप। पर एक एक्सक्यूज 2 बार नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, वन एक्सक्यूज शुड नॉट बी 2 times. Same excuse if you tell na 2 times, I've done first year of articleship, first year articleship, then it is a problem. Okay, so one time one excuse, तो याद रखेगा, one time one excuse to get out of that grilling zone. सर अगर आंसर नहीं आता है तो क्या हम सर? Sorry sir, I have no clue on this. I don't have any clue on this. बस काम खत्म, फटाफट बोलिएगा। through it yet. Sir, if interviews taken by the bank in campus. हाँ जी, क्या सर चीज? अगर बैंक इंटरव्यू ले कैंपस में अगर बैंक इंटरव्यू ले रहा है तो फिर हम लोग किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को जो कॉन्करेंट ऑडिट या बैंक ऑडिट, बैंक स्टैट ऑडिट बैंक ना, आईसीआईसीआई बैंक ना, आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये पढ़ लेना आपको, आईसीआईसीआई बैंक है ना, जी बैंक आगे तो भाई नहीं हाल है आपका, बैंक में तो भाई आपको तो पैसे पहले पूछेगा, आप पैसा कितना लेगा बताइए हमको। सर ये सब तो होते रहेगा क्वेश्चन आंसर। आप बेसिकली बताइए 2.5 आपको पैसा ईयर मेरा एक्सपीरियंस ही कॉन्करेंट ऑडिट्स में है। हाँ, बैंक में आपको ये सभी पूछेगा, सिविल सर टीवी। बेसिकली 2.5 ईयर मेरा एक्सपीरियंस ही बैंक का है। आपको वही करवाया वो लोगों समझ, कॉन्करेंट ऑडिट। नहीं सर, उसके अलावा भी एडिशनल था, हाफ डे में ही जाता था 3 हाँ, बैंकों में मंथली रोटेट बैंक ही करवाता, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से आप समझ गए ना, और आपने जो इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है ना, तो कंप्लायंस, एडवाइजरी, लिटिगेशन, तो इवन ऑडिट में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको जीएसटी कंप्लायंस वगैरह आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम भी नहीं आता है, ठीक है। नहीं सर, किया है सर, वो इसीलिए लिखा है। पता है हमको, तभी तो लिखा है, नहीं तो लिखने का क्या दरकार। DR3, ओके, ये सब चीज ठीक है। तो ये सब चीजें कारो अमेंडमेंट, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स और टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 3 बार है, 3 चीज का अमेंडमेंट याद होना चाहिए, टैक्स ऑडिट, कारो, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स, ठीक है, एकदम याद हो गया। और शॉर्टकट क्या है, देखिए कारो का अमेंडमेंट का हम शॉर्टकट बता ही दिए, क्या था शॉर्टकट, रटवाने के लिए इजी था, क्या था शॉर्टकट, भूल गए, क्या था शॉर्टकट कारो का? कैश लॉस, Cash loss designation by previous auditors. CAGR होता है, CAGR, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखा है, कैश लॉस, ऐसे करके याद होगा। देखिए आपको याद करने का ये मिसिंग है सर। कहाँ गया, ये देखिए ऐसे करके हम तो कंट्रोल F मारते हैं, कंट्रोल F मारे कारो, कैरो, ठीक है, ऐसे करके जल्दी जल्दी मिलता है, ऐसे किए, हाँ ऐसे कि कंट्रोल F सीख लीजिए, कैसे ये सब चीज सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलता नहीं है लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो कारो अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो कारो अमेंडमेंट्स क्या है, कारो में आपको याद रखना है, कारो अमेंडमेंट CAGR, कारो अमेंडमेंट CAGR, कारो अमेंडमेंट CAGR, CAGR क्या होता है, CAGR का फुल फॉर्म क्या था उसका, एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होता है CAGR का, व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल कंपाउंडेड ऑडिटर जनरल इंडिया। कैश लॉस CSR, कैश लॉस CSR, A से एडवर्स रिमार्क, G से गोइंग कंसर्न, R से रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, और I से इंटरनल ऑडिट। याद हो गया इंटरनल ऑडिट CAGR, ठीक है। अब हम याद कराने के लिए नहीं बैठा है, पर हम आपको न्यूमोनिक्स बता दिए, दैट इज नॉट मीन हम बैठ के आपको मशीन दे दे चलो याद याद कर लो मुकेश मिश्रा, ऐसे करके याद नहीं दे रहे, आपको आइडिया दे दे भाई याद कैसे करना है, ठीक है। तो याद हो गया ना, जैसे आपका नाम आप लिखेंगे तो याद रहेगा मेरे को, कविता नाम है ना, कविता। कारो अमेंडमेंट्स क्या है बताइए, कारो अमेंडमेंट्स CAGR, cash इंटरनल loss. ऑडिट CAGR, इंटरनल ऑडिट CAGR, ठीक है। तो अंदर में हमको आप अपना याद करते रहिएगा। लिखिता कारो अमेंडमेंट्स, कारो अमेंडमेंट्स
CAGR से। इंटरनल ऑडिट CAGR, इंटरनल ऑडिट का एक पॉइंट है कि वेदर द कंपनी शुड हैव एन इंटरनल ऑडिट एडिक्वेट टू द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। तो इंटरनल ऑडिट CAGR, ठीक है। किसको नया नया आया, कोई नया बच्चा? जयश्री, यू आर न्यू ना? जयश्री, जयश्री, संदीप, आपको याद हो गया ना? अंजलि, अंजलि, देखिए सबका लाइव हाँ टेलीकास्ट। CAGR है, CAGR है, कैश लॉस इंटरनल है, ऑडिट उसके बाद CAGR, इंटरनल ऑडिट CAGR, ठीक है। हाँ सुशांत, CAGR। सुशांत, Yes, ये sir. पूछेगा Yes, sir. कारो Yes, sir. अमेंडमेंट, ये 1 लाख का सवाल है, देख Internal लीजिए। audit CAGR. 1 लाख का सवाल है, इसलिए एकदम इंटरनल ऑडिट CAGR। इंटरनल ऑडिट वेदर कंपनी एज अ इंटरनल ऑडिट commensurate with size and nature of business। नंबर 2 क्या था? कैश लॉस CSR, Cash loss, cash loss CSR, adverse cash remarks. loss CSR, cash loss CSR, whether the company has reported any cash loss during the year। CSR में क्या था? unspent Cash transfer What is amount. CSR? Whether the unspent amount has been transferred within the 6 months in the schedule revenue fund. Any late deposit of CSR का पॉइंट है, ठीक है। उसके क्या है? ए से क्या है? एडवर्स रिमार्क, एडवर्स रिमार्क का पॉइंट क्या है? Adverse remarks of subsidiary के भी आएंगे। consolidated स्टेटमेंट के केस में होता है। लिखिता, एडवर्स रिमार्क, एडवर्स रिमार्क लिखिता। Adverse remark in subsidiary company, we have to report in parent company consolidated financial statement. ग्रेट, मस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिखिता पढ़ता है पूरा। और उसके बाद क्या है? एडवर्स रिमार्क, उसके बाद क्या था? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न को लेके क्या पॉइंट है? गोइंग कंसर्न, दिव्या, गोइंग कंसर्न, Sir, that material uncertainty exists. बोलिए Sir, बोलिए material, हाँ, sir, material material- uncertainty exists. हाँ, if there is any material uncertainty, they will be able to That pay or not। हाँ, to ये continue as a going concern. ठीक है। हम जो क्वेश्चन में इतना फोकस दे रहे हैं ना, 1-1 लाख का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं दिया तो 10 लाख गया आपका हाथ से, ठीक है। तो 10 लाख रुपीज का सवाल चला गया आपका हाथ से, ठीक है। इसलिए हमने एक बार के लिए बोल दिया रेजिग्नेशन, ठीक है। असर्शंस तो आता होगा मेरे हिसाब से। असर्शंस एवरीबॉडी नोज ना? कैन आई आस्क यू असर्शन एवरीबॉडी? असर्शन, ओके ठीक है। Yes, अंजलि, अंजलि जो एकदम नहीं बोल रहा उसको हम लोग बहुत तंग करते हैं फिर। अंजलि, हिमांशु जैन, हिमांशु जैन, सौम्या, देखिए नहीं बोलेगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर मेरे को नहीं, मेरे को 3 बार बोलने का नहीं बोलेगा, नजर लग जाएगा आपका फिर, ठीक है। चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए अंजलि जल्दी से, ठीक है। बोलिए, बोलिए अंजलि। हाँ जी अंजलि, चलो जानबूझकर वो होना चाहते हैं, मतलब ना फेमस होना चाहता है, इसलिए जानबूझकर। ठीक है अंजलि बोलिए, असर्शंस बोलिए, क्या क्या है बताइए। व्हाट आर द असर्शंस पीएनएल का, फटाफट। बोलिए। कैन आई आस्क? तो क्लियर था। हाँ डाउट्स जो मैंने रखा हुआ है। अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। हाँ शॉर्टकट क्या है? पीएनएल असर्शन चेक करने का शॉर्टकट OCACC, इट्स OCA, ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट CC, ठीक है। तो OCACC करवा दे, तो इट्स OCACC, ठीक है। और हाँ, और बैलेंस शीट असर्शंस, व्हाट इज बैलेंस शीट असर्शंस? ERCBPD। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि पूरा लेके 8 सब्जेक्ट लेके पूरा पढ़ लीजिए। हम बोल रहे हैं जो हम दे रहे हैं उतना ही पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। हमको लेवल पता है सबका, तो जितना हम दे रहे हैं उतना कर लेंगे। तो हम बोल रहे हैं ना इतना ही पढ़ने से हो जाएगा भाई, इतना ही कर लो तो बहुत बड़ा बात है। हमको ही बोलते हैं इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ा बात है, हमको और चाहिए नहीं इससे ज्यादा। ERCBPD एकदम इजी है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, आप लोग रटने का ना ताकत सीखिए, कैसे याद कर। ERCBPD, ERCB मतलब करिकुलम वाइटी, योर रेज्यूमे, ERCB एंड देन PD, ERCBPD, बस ERCBPD, ओके। ER गिव योर CV टू PD, ठीक है। ER इज नेम, ER गिव योर CV टू PD। तो एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। आप एक चीज देखिए,
कंप्लीटनेस आपका बैलेंस शीट में भी आता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आता है। देखिए कितना अच्छा चीज है ना, एक ही बार में याद हो गया, दोनों में आता है कंप्लीट, तो आपका दोनों में हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटनेस कॉमन है दोनों। दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो याद हो जाता है जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे करके करवा दिए। अब नेक्स्ट सीवी किसका ले, फटाफट में नेक्स्ट सीवी किसका ले बताइए जल्दी से। Sir, देखिए can you ये please मेरा check ले my लो। resume? एक जब है ना तरुण का। आप लोग है ना, याद रखिए, जब आप लोग है ना मेरा कारो लिस्ट ठीक है अमेंडमेंट, सर। जब भी कारो अमेंडमेंट पड़ेगा ना, तो इंटरनल ऑडिट सीएजीआर याद रखता है, और बैलेंस शीट के लिए ईआरसीबीपीटी, और पीएनएल के लिए ओसीएसीसी, बस काम खत्म। और इंटरनल ऑडिट सीएजीआर, ठीक है, ऐसे करके याद करना है बस। और अंदर का पॉइंट याद करिए, करिए हो गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पर नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगा आपका, बस यही है। वो लोग नहीं आने से बेइज्जती कर देते हैं, याद रखिएगा मेरा बात। और एक आता है शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट बताइए, ठीक है, कुछ आए चाहे नहीं हो, ये एक पॉइंट में ना आपका 4 पॉइंट क्लियर हो गया, ये आना चाहिए आपको कि एजिंग अभी चेक हो रहा है, ट्रेड, देयर इज अ पॉइंट ऑन एजिंग, तो वेदर देयर इज एन एजिंग ऑन ट्रेड रिसीवेबल एजिंग, ट्रेड पेबल एजिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, एजिंग शेड्यूल बनेगा फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। दिस इज द स्मॉल थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। बाकी आप रिमेंबर करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि अब 2-3 को आंसर याद, आपको सारा पॉइंट याद करने का दरकार नहीं। वो दिन क्या होता है ना, दे रीड ऑल द 21 पॉइंट्स, उतना स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, 100 में 100 नहीं लाना है, ठीक है, तो उतना स्मार्टनेस नहीं हेलो दिखाना। सर, सर मैं ड्रॉप कर जो मेरा एक्चुअली एक मीटिंग स्टार्ट हो रहा है ऑफिस में, मैं बोलना कल क्या ज्वाइन करूँ दरकार। फिर से? हाँ चल ठीक है, हम यहाँ पर मैं किसी को बुलाता नहीं है, अपना मर्जी से आता सब, समझे क्या, हम किसी को आज तक नहीं, पर रिकॉर्डिंग हम अपना मर्जी से देते हैं, समझे। ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं, आप हमको मैसेज कर देते हो जाता है, ठीक है। कल भी रिव्यू करेंगे ना सर? वैसे कल भी रिव्यू करेंगे ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, हर दिन रिव्यू करेंगे, ठीक ओके है। ओके। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, पर ये बताइए आपको ये वाला समझ में आ गया ना, एजिंग, तो शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट पूछ लिया, तो एजिंग आपको पता होना चाहिए, चेंज इन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, और क्या था, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नीड्स टू बी डिस्क्लोज अंडर द रेशियो हेड एनालिसिस है। Revaluation of instead the of showing under the head current liability, disclosure to be made under this and this। ये सब पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा है क्या कोई ने? प्रवीण तुम पढ़ लिया ना? पढ़ लिया। पढ़ लिया ना? पढ़ दिया। Secure relation with the transaction stock of company needs to be disclosed, nature of transaction, amount of transaction, name of the stock of company, ठीक है। बोलिए, कौन कुछ बोल रहा था मेरे को, कुछ बोला? Sir, can we say any other points apart from this? आपको अलग से पढ़ना है पढ़ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना याद रख लीजिए, मैं ये चाहता हूँ, पर सही होना चाहिए जो आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इतना तो याद हो जाए, क्योंकि मेरे को पर मेमोरी नहीं पता ना क्या है, आपको याद रहेगा नहीं। देखिए वहां पर मैं आंसर जब आप बोलोगे ना, तो आंसर फटाफट निकलना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आप एग्जाम पेपर में लिख रहा नहीं है, यू नॉट कि एक आंसर याद किया फिर हम सोचने बैठ गया, फिर दूसरा भी सोचने बैठ गया, यू कैन नॉट से लाइक दैट, ओके। तो आंसर पर फटाफट निकलना चाहिए, बट यू शुड नॉट साउंड लाइक you're saying the answer like a parrot, मतलब you should remember all the points on your tips on your brain, but you should say like this as if you are not mug up, got my point ना? हाँ, स्लोली बोलना है, पर सारा पॉइंट बोल देना है, और 4-5 पॉइंट बोलेंगे चुप हो जाना है बस। वो बोलेगा ओनली दिस मच पॉइंट, यू नो एक्चुअली आई नो मोर पॉइंट्स बट आई थॉट कि यू विल आस्क मोर क्वेश्चन, सो आई ठीक है। 4-5 पॉइंट बोलना है, चुप होना है, 4-5 पॉइंट बोल के चुप हो जाना है। चुप होने का भी स्टाइल है, बोलते बोलते में चुप हो जाना, उसको पता ही नहीं चले चुप हो गया। समझ गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंप्रेशन देखिए, इंप्रेशन ऐसा नहीं क्रिएट करना व्हेन यू आर स्टॉपिंग ना, वेरी बिग मिस्टेक एवरीबॉडी डज, कि आंसर बोलते बोलते देन यू स्टॉप, ओके, बट दे आर क्रिएटिंग एन इंप्रेशन दैट दे वर एक्चुअली वांटेड टू से समथिंग बट दे आर नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग। डोंट क्रिएट दैट इंप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। आपको ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना है, बस इतना ही बोलना था मेरे को तो, ठीक है। ये चीज याद रखना है हम क्या बोलना चाह रहा है, समझ गए ना। तो ऐसे नहीं दिखाना कि मेरे को और याद नहीं आ रहा है उसके सामने, कभी भी ऐसे दिखाएगा तो रिजेक्शन एकदम पक्का है। आपको लग रहा है ना, इफ यू फील दैट अब आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम ही क्लोज कर दीजिए उसको पर इंप्रेशन मत क्रिएट करिए इन दैट फ्रंट ऑफ दैट इंटरव्यूअर दैट यू आर नॉट रिमेम्बरिंग द अदर पॉइंट्स। सर इसका एक एग्जांपल आप दे। इसका एग्जांपल किसी से देख लेता है, चलो इसका देखें, ठीक है। कि कारो अमेंडमेंट्स, ओके, कारो अमेंडमेंट्स, तरुण बोलिए। नौटंकी सीखना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन,
ठीक है। कारो अमेंडमेंट बोलिए। So internal audit, CAGR, the internal audit, first of all, then cash losses, adverse remarks, designation of previous auditors, and going concern. That's it. हाँ बस ये एक एकदम ऐसे करके एकदम एंड कर, ऐसे ही करेंगे, पर हाँ थोड़ा आंसर को और इलेबोरेट करना है, पर तुम दैट सीट मत बोलना, दैट सीट मत बोलना। ठीक है, बस ऐसे मुंह दिखा देना जैसे तुम किया ना, ऐसे करके ओके सर कर देना बस। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड फॉर मी, वो फिर वो बोलेगा कि मेरे को ये पॉइंट एक्सप्लेन करो, फिर पूछ सकता है कारो अमेंडमेंट है, कैश लॉस एक्सप्लेन करो, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, आप लोग एक डाउट ले लेते हैं। ओके, वेयर वी हैव टू गिव द ओपिनियन, वेयर वी हैव टू गिव द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मतलब हो इसका, नहीं समझ में आया मेरे को। ऑडिट रिपोर्ट में तो देंगे ना ओपिनियन। हाँ, विच प्रोफाइल इज इजीएस्ट फॉर एंटरिंग इंडस्ट्री, पता नहीं, सारे प्रोफाइल इजी होता है। हाँ, ऑडिट इजी है थोड़ा। आई हैव अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू रीड अदर मटेरियल अदर देन एक्सेल। हाँ भाई, तुमको पढ़ना है, ये मटेरियल खत्म करना है, उसके बाद तुमको ये जो है ना P2P सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना थोड़ी ना है। देखिए, पर इतना अच्छा से कर लेना है। ठीक है, हम बात ये वाला पूरा अच्छा से करना है। ये करने में टाइम लगती है, ये देखने में छोटा लगता है कि इतना ही करना है, पर इसमें देखिए कि अंदर बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है, ये आप लगेगी भाई कि बहुत छोटा सा सीट है, पर इसके अंदर में बहुत कुछ होता है। उसके बाद ये वाला पढ़ लेना, ये जो दिया है ना, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, छोड़ना कुछ नहीं है। जितना पढ़ेगा उतना अच्छा है ना, उतना ज्ञान इंक्रीज होगा। बट इसको छोड़ के एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एक बार के लिए इतना कर लीजिए, फिर आपको कुछ अपना मन करे तो और करिए। ठीक है, सर एक एक क्वेश्चन है। रुकिएगा। हाँ, किसका क्वेश्चन है? मेरा व्हाट्सअप क्वेश्चन कर है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन सब है ना, क्वेश्चन व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि हम सीवी नहीं देख पाएंगे। सारा क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन का ना अलग से रखेगी, Q&A राउंड। Q&A राउंड। ठीक है, सर मेरा चेक पर और किसका क्वेश्चन है? जी, जिसको दिया है ना सर प्लीज उसका ऊपर वो ना प्लीज काम करेगा, पर हम जो क्वेश्चन बोला है ना वो बहुत जरूरी है। पीके का हो गया। अब आपके बाद किसका है नंबर? जे अग्रवाल। सर उनका जे अग्रवाल, आज हम सारा सीवी पहले क्लियर करेगा। पहले सीवी सारा क्लियर करता है, सीवी बहुत जरूरी है, एक ही काम सलटाता है, तो उससे जल्दी जल्दी काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन सब है ना, आप एक काम करिए, चैट बॉक्स में मत लिखिए, क्योंकि चैट बॉक्स तो क्वेश्चन हट जाएगा। आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा सारा क्वेश्चन कल ले लेंगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम बचेगा। ये किसका सीवी है? जॉय कुमार। जॉय कुमार है लाइन में? आज हम सीवी सारा खत्म करेगा, कि अब सीवी रिलेटेड सब क्वेश्चन है ना, प्रिपेयर कर लो। जॉय कुमार, यू आर देयर? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, खत्म आपका टाइम। जॉय कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं ना? जॉय कुमार नहीं है ना? ठीक है, और कौन है? और इसके बाद क्या है? नेक्स्ट नंबर कविता। कविता है, ठीक है। सर मेरा रेज्यूमे ऊपर चला गया। एक आदमी और एक काम करना, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। जो भी करवा रहा है अपना नोट्स तो बना रहा होगा कोई ना कोई, तो वो ग्रुप में शेयर कर देना। हम लोग के ग्रुप में करना, सब जगह नहीं है। या मेरे को दे देना। ठीक है, ठीक है, ये आपका सीवी है कविता, दिस इज योर सीवी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आर यू एबल टू सी? ओके, ओके, ठीक है। आपने ये सब काम किए कि लिखा है? Yes, sir, I do that, like stats, आपने किए है ना? concurrent, and tax audit. Yeah. बढ़िया, ये सब का टर्नओवर पढ़ लीजिएगा, टर्नओवर कितना कितना था, टर्नओवर पता होना चाहिए आपको। और बिजनेस ओनर का नाम क्या था? हु इज द बिजनेस ओनर? टर्नओवर क्या था? मेजर ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें आपका? व्हाट वाज द मेजर ऑब्जर्वेशन इन दिस क्लाइंट? एटलीस्ट 2 ऑब्जर्वेशन यू शुड हैव। ठीक है, बढ़िया बढ़िया ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिफरेंट डिटेल्स में क्या डिफरेंस है? Test of control and test of details. Okay. हाँ, क्या डिफरेंस है? ठीक है, हम आपको एक हमारा काम करिएगा आप लोग, तो जो मैंने बोला है ना, आप लोग एक नोट्स बना के हमको मेल करेगा, तो आप लोग को भी शांति मिलेगा और हमको भी शांति मिलेगा। ठीक है, दोनों को शांति मिलेगा। ठीक है, आप लोग को ऑफर लेटर बाद में मिलेगा, हमको शांति मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो मैं बोला ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या डिफरेंस है, ये खोजिएगा। एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है, सब एक्सेल शीट में है। एक्सेल शीट में एनालिटिकल रिव्यू सब है, हम आपको बता रहे हैं। हाउ टू वेरीफाई स्टैट ऑडिट यूज,
एंड डेप्रिसिएशन वर्किंग, ये पूछेगा ही पूछेगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, WDV में क्या होता है, बहुत गंदा सा फॉर्मूला होता है, वो पूछ सकता है कि WDV में आप डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताइए क्या है। ठीक है, समझ गए। डेप्रिसिएशन का रेट पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर का। ठीक है, समझ गए कविता। Yes, sir. Yes, sir. कंप्यूटर का क्या डेप्रिसिएशन रेट है। ओके, आईको फॉर टेस्टिंग जो होता है, आईको फॉर टेस्टिंग, ICFR टेस्टिंग और IFC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आईको फॉर टेस्टिंग आपने किया था तो कौन सा क्लाइंट का किया था, उसका टर्नओवर बताइए। ठीक है, आईको फॉर टेस्टिंग जो आप लिखा है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। There is a limit that it doesn't हाँ, apply on private company एक्सेल and सीट में है, एक्सेल सीट में है, 1% company and small हाँ, company also. And there एक्सेल is a सीट में, limit in case of एक्सेल सीट में private सब है, company. Yeah. एक्सेल सीट में है। Yeah, ठीक it's है, limit of हाँ 50 एक्सेल or सीट में सब 25. है। Yeah. ठीक है, फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट, कारो अमेंडमेंट्स। ठीक है, कारो 16, कारो 2020 में क्या डिफरेंस है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज जाता है, EOM पैराग्राफ, OMP पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, क्या डिफरेंस होता है EOM और OMP पैराग्राफ में। ठीक है, और KMP, EMP, OMP बहुत पूछता है, KMP, OMP और EMP, ये आपको मिल जाएगा मेरा एक्सेल सीट में, सब कुछ मिलेगा एकदम। खोजना पड़ेगा, खोजना भी नहीं पड़ता है, खाली कंट्रोल F मारिए, सिखा दिया हमने, EOM लिखिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, Okay. ठीक है वैसे। ठीक है, 17.5 सेक्शन पढ़ लीजिएगा अच्छा से, 5-6 बता दीजिएगा उसको। ठीक है, Okay. बस इतना आप कर लेंगे तो बहुत बड़ा बात है मेरे हिसाब से, तो यही काफी है। और वही पूछेगा आपको मल्टीपल अटेम्प्ट था तो क्या कारण था, ये आप पढ़ लेके हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, मैरिड मत बताइएगा कोई को भी, अगर है तो, अगर कोई है तो, Okay. नहीं है तो कोई बात नहीं है। Okay. ठीक है, तो लोग फिर आपको सवाल और पूछने लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवॉइड मैरिज एंड ऑल। तो मुझे ना हु आर देयर इन अ फैमिली, आई हैव हस्बैंड बेबी, वो सब नहीं आना चाहिए, अगर कोई का है तो वही मैं बोल। ठीक है, तो वो अवॉइड करिएगा, सिंगल बताइएगा जितना हो सके, नहीं तो फिर सवाल पूछने लग जाएगा वो लोग, हाउ विल यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ विल यू डू दिस एंड दैट, तो वो इसलिए अवॉइड करेगा। ठीक है, ये चीज मेरा था। ठीक है, 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 2 मिनट है, हम आप नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग फिर से। ठीक है, मैं आज 11 बजे तक रखूं, जिसको डिनर करना है वो जा सकता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी जिसका CV रिव्यू, हम CV सारा ले लेते हैं। ठीक है, कि हम जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। मेरा बस ये है, जिसका CV का बोल दिया ना, एटलीस्ट तुम लोग क्वेश्चन आंसर बना के मेरे को मेल कर दो, एटलीस्ट इतना तो, इतना एफर्ट डालेगा तो तुम लोग को भी बेनिफिट होगा, हमको भी बेनिफिट होगा, तुमको भी होगा। ठीक है, दोनों को बेनिफिट होगा। और एक्सेल शीट भी देखो नेविगेट करवा दी अच्छा से, आपको बोल रहा अगर नहीं समझ में आता कोई पॉइंट तो पहले वीडियो देख लीजिए, और वीडियो देख के भी नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ लीजिए। ठीक है, ऐसे करना अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए, सेम लिंक में वापस आइए आप लोग, हाँ, कम इनटू द सेम लिंक वंस अगेन। ठीक है, एंड दोज हु हैव नॉट गिवन द CV, सबको CV दे दो ग्रुप में, तो सारा हम CV से 50% क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो आपका 50% बैटल वन फिर। ठीक है,